हिस्ट्री। लोग कहते हैं हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन हिस्ट्री कभी हमें सच भी नहीं बताती। जो तुम स्कूल की बुक्स में पढ़ते हो वो बस उतना सच होता है जितना सामने वाला तुम्हें बताना चाहता है। हर सिविलाइजेशन, हर एम्पायर और हर एक रूलर अपने सबसे बड़े पापों को छुपाना चाहता है। तुमने रक्त जीवा का नाम तो सुना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं वो खून के प्यासे दरिंदे हैं, और कुछ लोग उन्हें इंसानियत का अगला एवोल्यूशन कहते हैं, और कुछ लोग आज भी उनके वजूद पे यकीन नहीं करते। पर क्या तुमने कभी सोचा है, अगर रक्त जीवा नाम के मॉन्स्टर कभी बने ही ना हो तो अगर किसी ने उन्हें ऐसा बनाया हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि रक्त जीवा की कहानी खून से नहीं साइंस से शुरू हुई हो तो स्वागत है उस दुनिया में जहां इंसान ने भगवान बनाने की कोशिश की, और उसकी सजा पूरी की पूरी दुनिया ने भुगती। साल 1524 एक ऐसा साल जिसने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। जब दूसरे देश तलवार, घोड़े और तोपों पर भरोसा कर रहे थे, अब तो ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च कर रहा था। कहा जाता है अब तो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे इवॉल्व राज्य था। अब तो के पास दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और दुनिया भर के सबसे बड़े हॉस्पिटल थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऑप्टो का एम्पायर जंग जीतना नहीं चाहता था, वो एवोल्यूशन को जीतना चाहता था। उसे मालूम था कि अगर ह्यूमन बॉडी को परफेक्ट किया जाए तब डिजीज, वॉर और डेथ को भी हराया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ प्रेरणा सेल। साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्लड और एनिमल ब्लड को कंपेयर करना चालू किया। एक दिन एक साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर एक ग्लोइंग चमकता हुआ सेल दिखा। वो एकदम से शॉक हो गया कि ये क्या है। सारे साइंटिस्ट गैदर हुए। ये क्या है ये? महीने बीतते रहे। साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी उस सेल के ऊपर, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, डाइसेक्शन पे डाइसेक्शन, पर उन्हें एंड में बस फेलियर ही हाथ में मिलता। और फाइनली एक दिन उन्हें कंक्लूजन हाथ में लग ही गया। उन्हें पता चल गया आखिरकार ये सेल क्या है। साइंटिस्ट ने उस सेल का नाम प्रेरणा सेल रखा। ये ऑर्डिनरी सेल नहीं था, ये इमोशन रेगुलेट करता था। आईक्यू, लर्निंग, इंस्टिंक्ट और बायोलॉजिकल एनर्जी सब इसकी वजह से होती थी, या हम कह सकते हैं सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ था। एनिमल्स में भी ये सेल होते थे पर बहुत ही कम, और इंसानों में सबसे ज्यादा ये सेल पाए जाते थे। प्रोजेक्ट मौत। उस राजा ने हंसते हुए ऐसे प्रोजेक्ट को चालू करने का आदेश दे दिया जो इंसानियत का आगे जाके विनाश का कारण बनेगा। प्रोजेक्ट मौत
एक ऐसा आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल ऑर्गन जो प्रेरणा सेल को स्टोर करे और ह्यूमन बॉडी को एक अनोखी ताकत दे। पूरी दुनिया में हजारों नई नई लेबोरेटरीज बनना चालू हो गई। साइंटिस्ट ने एक प्रेरणा सेल से बने हुए आर्टिफिशियल ऑर्गन को एक ग्लास चैम्बर के अंदर ग्रो करना चालू किया। ब्लड प्रेशर उसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना चालू हो गई। साइंटिस्ट पूरी हैरानत से उसे देखते रहे। जब वो ऑर्गन पूरा बन के तैयार हो गया, साइंटिस्ट ने उस ऑर्गन को ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट करने की कोशिश की। सर्जरी चालू हुई, पर एक के बाद हर एक सर्जरी फेल पे फेल होती गई। सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे करके अपनी सारी होप होने लगे थे। तभी एक सीनियर साइंटिस्ट आके बोलता है, ब्रेन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इस ऑर्गन को जिंदा रखेगा। सभी साइंटिस्ट उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर वो राजा कहता है शुरू करो। दोबारा सर्जरी चालू होती है और इस बार ब्रेन की नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तब मौत ऑर्गन पहली बार धड़कता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ने के बाद उसकी वेन्स पूरी बॉडी में कनेक्ट होनी चालू हो जाती है और पहली बार एक पेशेंट सरवाइव करता है। फिर दूसरा, फिर एक और, एक के बाद एक पेशेंट सरवाइव करना चालू कर देता है। पर हजारों में से कुछ मुट्ठीभर लोग ही इस सर्जरी को सरवाइव कर पाते हैं। द फर्स्ट रक्तजीवा। जो पेशेंट उस सर्जरी में सरवाइव कर गए थे, वो अब कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहे थे। वो किसी जानवर की तरह तेज भाग सकते थे। मीलों किलोमीटर दूर किसी की भी दिल की धड़कन सुन के पता लगा सकते थे कि वो कहाँ पे है। किसी भी एनिमी की स्मेल को सूंघ के वो मीलों तक उसका पीछा कर सकते थे और उनकी सबसे गहरी चोटें भी एक दिन के अंदर ठीक हो जाती थी। इन्होंने एक नई स्पीशीज बना ली थी, रक्तजीवा, द ब्लड लाइफ बीइंग। लेकिन हर चमत्कार के साथ एक श्राप भी आता है। महीने बीतने लगते हैं। जो सर्वाइवल्स होते हैं वो खाना पीना सब बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट को लगता है इनके लिए बस सनलाइट ही अब काफी है। सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा होता है। लेकिन तभी रक्तजीवा दूसरे सोल्जर्स पर हमला करने लग जाते हैं। वो उन्हें खाने लगते हैं। साइंटिस्ट इसे देख के शॉक हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट रिसर्च के दौरान ये पता लगाता है कि मौत ऑर्गन धीरे धीरे बॉडी के सारे प्रेरणा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, या हम बोले कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से रक्तजीवा को इम्बर्स पावर मिलती थी। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सारे रक्तजीवा एक एक करके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। साइंटिस्ट ने इमरजेंसी अलार्म बजाया, पर जब तक बहुत लेट हो चुका था। सारे रक्तजीवाओं ने मिलकर सारी की सारी लेबोरेटरीज जो ऑप्टो ने दुनिया भर में बनाई थी वो तोड़ दी और ऑप्टो को नामो निशान मिटाना चाहा। सिटी जला दी, लेबोरेटरीज सब की सब जला दी और जिन्होंने उन्हें बनाया था वो उन्हीं को अंत करने लगे। ऑप्टो का फ्लैग दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जल गया और उस दिन साइंस अपनी ही क्रिएशंस हार गई। लेकिन रक्तजीवा की कहानी वहीं से शुरू हुई। अब तो तुम सच जानते हो, लेकिन ये हिस्ट्री खुद को दोबारा लिखने वाली है। और जब वो दिन आएगा, इंसान और रक्तजीवा में से सिर्फ एक ही बचेगा। यो तो देखो यार, मेरे को मालूम है इस प्रोमो एपिसोड की डबिंग और एडिटिंग मैंने बहुत ही बेकार की है, बहुत ही अच्छी नहीं की है मैंने, मेरे को मालूम है। क्योंकि भाई देखो, मैं अभी नया नया बनता हूँ, मैं अभी चीजें सीख रहा हूँ भाई, तो मेरे को क्षमा कर देना। और सही बताओ तो इस एपिसोड को मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। ये समझ लो मैंने 3-4 घंटे इस पे काम किया था और तुम्हें दे दिया, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन
अब मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं जो भी एपिसोड या जो भी प्रोजेक्ट डालूंगा उस पर मैं कम से कम 1 महीने का काम तो खुद से करूंगा, कि एक बार देखूंगा सबसे कि हाँ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भी उसे पोस्ट करूंगा। और दूसरी बात कि जो लोग मेरे से कह रहे थे भाई तू तो एनिमेशन बना रहा था ना, ये क्या बना दिया, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा एनिमेशन बनाना कोई हलवा नहीं है कि मैंने ताली बजी और एनिमेशन मैंने यूँ बना दिया। तो अभी जो है उससे काम चला लो, आगे जाके अगर हाँ मैंने कभी एनिमेशन सीखी तो मैं ज़रूर डालूंगा। पता नहीं ये चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। मेरी गारंटी ले लो, इस वीडियो पे 100 व्यूज भी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। 100 व्यूज भी नहीं आएंगे मेरे को मालूम है, पर कुछ भी, जो लोग यहाँ तक टिके हैं प्लीज़ कमेंट में